Divine English Coaching provides you English education both for textbook and grammar. You will learn grammar with lots of example and textbook with full explanation, and you will enjoy learning on this Microsoft Word. And the most important thing is that you will definitely get good marks. Okay beta, thank you. Please like, share and subscribe this channel and hit the bell icon for notifications. The 100 Races 2, Unit number 6. While the class was circling the room, जब पूरा क्लास रूम के अंदर घूम रहा था, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन अ नोट. जो मिस मैसन थी टीचर, उसके लिए प्रिंसिपल के ऑफिस से मॉनिटर आया एक नोट लेके. उसमें कुछ नोट थी, क्या था वो हम देखते हैं. मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुल्ली फॉर अ वाइल. नोट में क्या कुछ था, मिस मैसन ने उस नोट्स को बहुत टाइम पढ़ा और बहुत कुछ सोचा. देन से क्लैप्ड हर हैंड्स. फिर उन्होंने अपने हैंड्स से क्लैप्स किया. क्या चल रहा था क्लास में आपको पता है. क्लास में अभी एग्जीबिशन था किसका, जो कंपटीशन थी, और कंपटीशन में वेंडा पैटर्न्स किसको विनर डिक्लेयर किया गया है, और उसके सारे 100 ड्रेसेस के जो पेंटिंग्स थे वो सारे बच्चे देख रहे थे. अभी टीचर बोल रहे हैं अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट. टीचर ने बोला क्लास प्लीज़ आई बैग योर अटेंशन, एवरीवन बैक टू देयर सीट. चलो चलो अपनी सीट पर बैठ जाओ. व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट. शफलिंग ऑफ फीट मतलब जब बच्चों की आवाज़ क्लास में बंद हो गई और पूरा क्लास जब एक स्टिल और क्वाइट हो गया. मिस मैसन ने बोला आई हैव अ लेटर फ्रॉम वेंडास फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू. वेंडा की फादर की ओर से एक लेटर आया है जो मैं आप लोगों को पढ़ के बताना चाहती हूँ. वेंडा तो नहीं है मगर उनके पिताजी का लेटर आया है. क्या होगा उस लेटर में देखते हैं. मिस मैसन स्टूड देयर फॉर अ मोमेंट एंड साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. मिस मैसन रूम में वहाँ एक मोमेंट तक खड़ी रही, कुछ नहीं बोली, और क्लास में जो साइलेंस थी वो थोड़ी टेंस हो गई और एक्सपेक्टेंट हो गई. ये जो एक्सपेक्टेंट लिखा है, एक्सपेक्टेंट का मीनिंग होता है शोइंग एक्साइटेड फीलिंग. शोइंग एक्साइटेड फीलिंग. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली. टीचर ने अपने ग्लासेस स्लोली धीरे से एडजस्ट किए. डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, पर्पसफुल्ली. हर मैनर इंडिकेटेड दैट. उनकी जो टीचर की जो मैनर अभी रिफ्लेक्ट हो रही थी क्लास में वो दिखा रही थी. व्हाट वाज कमिंग दिस लेटर फ्रॉम वेंडास फादर वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. वेंडा के पिताजी के लेटर में से अभी जो आने वाला कुछ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट. हर एक बच्चे ने बहुत ही क्लोजली सुना उस लेटर को जब मिस मैसन ने वो ब्रीफ नोट लेटर पढ़ी. क्या पढ़ा उन्होंने, क्या था लेटर में. डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. अब मेरी बेटी वेंडा आपके स्कूल में अभी नहीं आएगी. जैक ऑल्सो, शायद उनका बेटा भी पढ़ता था, जैक भी नहीं आएगा. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. अभी हम एक बड़े सिटी में चले गए हैं. हम जानते हैं कि पिछले एक वीक से वेंडा नहीं आ रही है स्कूल में. नो मोर हॉलर पॉलेक. अभी आपके क्लास में कोई हॉलर पॉलेक नहीं होगा. हॉलर पॉलेक क्या है, जो पोल्स लोग थे, जो डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही, जो इंसल्ट की बात हो रही थी, ये एब्यूजिव वर्ड है. हॉलर अच्छा वर्ड नहीं है जो पोल्स के लिए यूज़ करते थे ये लोग. नो हॉलर पॉलेक. अभी आपके क्लास में कोई पोल नहीं रहेगा. मेरी बेटी चली गई तो आपके स्कूल में कभी ऐसा नहीं होगा. नो मोर आस्क वाई फनी नेम. और मेरी बेटी का फ़नी नेम है ऐसा बोलते थे आपके स्टूडेंट्स, तो अभी मेरी बेटी ही नहीं रहेगी आपकी स्कूल में तो कोई फ़नी नेम नहीं होगा. प्लेंटी ऑफ फ़नी नेम्स इन द बिग सिटी. और हम जो शहर में रहने के लिए आए हैं वहाँ ऐसे तो बहुत फ़नी नेम्स हैं, मतलब वहाँ पोल्स ज़्यादा है तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. योर्स ट्रूली जैन पेट्रॉन्स्की. तो जैन पेट्रॉन्स्की जो वेंडा पेट्रॉन्स्की के फादर थे, इस तरह से उन्होंने लेटर लिखा. अ डीप साइलेंस मैट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर. जब
क्लास में स्टूडेंट्स जानते थे कि वे वो लोग वेंडा पेट्रोन्स्की को टीज कर रहे थे, उसका नेम फनी था, उसको वो पोल्स थी डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, कंटिन्यूसली उसे इंसल्ट कर रहे थे, और उनके पिताजी ने वही लेटर में लिखा था। तो पूरे क्लास में एक डीप साइलेंस, द रीडिंग ऑफ द लेटर, ए लेटर जब टीचर ने रीड किया तो पूरा क्लास पूरा साइलेंस हो गया। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपने जो ग्लासेस थे वो नीचे उतारे, ब्लू ऑन देम, उसे साफ किए, एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, और उनके जो सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ था उससे उसे उसके जो ग्लास थे वो वाइप किए, क्लीन किए। देन शी पुट देम ऑन अगेन, फिर बाद में उन्होंने फिर से उन्हें पहन लिए, एंड लुक्ड एट द क्लास, और क्लास की ओर देखा। व्हेन शी स्पॉक हर वॉइस वॉज वेरी स्लो, जब टीचर बोल रहे थे तो उनकी आवाज़ बहुत धीरे थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट anyone's feelings because his her name happened to be a long unfamiliar one. अभी टीचर कहती है कि मैं श्योर हूँ कि मैं क्लास 13 के जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है वो शायद ये कहना चाहती है कि आप कोई गिल्टी फील मत करो, क्योंकि क्लास 13 के बॉयज़ और गर्ल्स ने किसी ने पर्पसफुली डेलिबरेटली जानबूझ के किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया था, क्योंकि उसका नाम ही ऐसा था, टू बी लॉन्ग वेंडा पैट्रॉन्स की। अनफेमिलियर, हमारे लिए वो अनफेमिलियर था। आई प्रिफर, ओके, ओके, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। आई प्रिफर टू थिंक, यस, यहाँ आई एम, ओके। आई प्रिफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस, जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ हमने सोचा वो थॉटलेसनेस, हमने इंटेंसफुल नहीं किया। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, और मैं जानती हूँ जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही आप सोच रहे हो, इतना भी बुरा आप लोगों का पर्पस नहीं था। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन, मगर जो भी कुछ हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है, अच्छा नहीं हुआ है, अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक ऑल अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इसके बारे में सोचो। तो फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, क्लास का जो पहला लेक्चर था वो पढ़ने का था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मैडी ने अपने जो लेसन्स थे वो प्रिपेयर करने के लिए ट्राई किया, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, मगर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, अपने स्टमक में वो सिक फीलिंग कर रही थी, ऐसा फील कर रही थी कि कुछ गलत किया उन्होंने वेंडा पेट्रोन्स्की के साथ। True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wenda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. वो सही बात है, उससे कभी उसने एंजॉय नहीं किया था। जब भी पैगी वेंडा से पूछती थी कि उसके क्लोजेट में कितने ड्रेस थे, तो मैगी ने कभी उसे एंजॉय नहीं किया था, मैडी ने अभी तक कभी वो बात एंजॉय नहीं की थी। बट शी हैड सेड नथिंग, एंजॉय भी नहीं की थी और कभी उसने अपोज भी नहीं किया था। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो साइलेंटली खड़ी रहती है, एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट तो पैगी हैड डन, और वो भी इतना ही बुरा था जितना पैगी बुरा कर रही थी, उसे अपोज करना चाहिए था, अभी वो सोच रही है वर्स, थोड़ा ज़्यादा बुरा था। शी वॉज अ कावर्ड, कावड़ मतलब जिसके पास करेज नहीं होती है, नो करेज, ओके, उस जो डरा डरा रहता है उसे कावड़ बोलते हैं। शी वॉज अ कावड़, एटलीस्ट पैगी हैडन कंसिडर्ड दे वेर बीइंग मीन, शी एटलीस्ट पैगी हैडन कंसिडर दे वेर बीइंग मीन, मीन मतलब रॉन्ग वर्क यहाँ। एटलीस्ट कम से कम पैगी ने तो वो जो लोग कर रहे थे वेंडा पेट्रोन्स के साथ वो गलत है ऐसा नहीं सोचा था। बट शी, मैडी हैड थॉट, मगर मैडी ने तो सोचा था दे वेर डूइंग रॉन्ग, कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडा शूज़, वो वेंडा की जगह अपने आप को सोच रही थी कि अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं कैसा फील करती। तो वो तो जानती थी कि जो कुछ कर रहे हैं वेंडा के साथ वो गलत है। गुडनेस, वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, तो अब वो क्या कर सकती थी। इफ ओनली शी कुड टेल वेंडा शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स,
वो वेंडा को सामने जाके बोल दे कि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं चाहती। शी टर्न इट अराउंड एंड स्टॉल अ ग्लांस एट पैगी। वो थोड़ी वो थोड़ा घूमी एंड स्टॉल अ ग्लांस एट पैगी। स्टॉल अ ग्लांस मतलब चोरी से देख लिया कि पैगी क्या सोच रही है। बट पैगी डिड नॉट लुक अप। मगर पैगी ने तो ऊपर ही नहीं देखा। शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड। ऐसा लग रहा था कि वो तो हार्ड स्टडी कर रही है। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, पैगी बैडली फील कर रही है या नहीं कर रही है, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। मैडी को कुछ करना होगा। शी हैड टू फाइंड वेंडा पैट्रॉन्स की। वेंडा पैट्रॉन्स की को उसे ढूंढना होगा। मे बी शी हैड नॉट एट मूव्ड अवे। शायद अभी लोग नहीं चले गए होंगे। ओके, शायद सामान घर का जो होता है वो पैक करते होंगे, शिफ्ट नहीं, शायद वो दे हैड नॉट शिफ्टेड परहैप्स। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विथ हर। शायद पैगी को बोलूँ तो पैगी भी जो बोगिन साइड है वहाँ तक आएगी। एंड दे वुड टेल वेंडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट। और दोनों जाके वेंडा को बोलेंगे कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई है। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट, और वो बहुत स्मार्ट है। एंड द 100 ड्रेसेस वेर ब्यूटीफुल। और उसके जो 100 ड्रेसेस है वो भी ब्यूटीफुल है। ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के आंसर्स आपको लिखने हैं। when school when school was dismissed in the afternoon, जब दोपहर को स्कूल की छुट्टी होगी, पैगी सेड विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस। कैजुअलनेस मतलब टू शो इंडिफरेंस। पैगी ने प्रिटेंडेड मतलब दिखावा करना, एक दिखावे की कैजुअलनेस के साथ पैगी ने बोला किसे, उसकी बेस्ट फ्रेंड मैडी को, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट, कि चलो देखते हैं कि वो बच्ची चली गई कि नहीं। कौन? वेंडा पैट्रॉन्स की। लेटर तो लिखा है मगर है कि नहीं उनके घर पर, चलो देखते हैं, चेक करते हैं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया। मैगी ग्लोड। मैगी खुश हो गई कि अच्छा चलो पैगी के दिमाग में भी सेम आइडिया है। पैग वॉज रियली ऑल राइट। पैग सही बात कर रही थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग। दोनों बच्चियाँ कौन सी? पैगी और मैडी बिल्डिंग से जल्दी से बाहर निकली। अप द स्ट्रीट टूवर्ड बोगिन साइड्स की ओर गई। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वॉर सच अ फॉरबिडिंग एयर। ये जो The two girls hurried out of the building up the street towards Boginside, the part of the town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. ये जो पार्ट था बोगिन साइड, वहाँ फॉरबिडिंग एयर मतलब, फॉरबिडिंग एयर का मतलब अनफ्रेंडली। वो एक अनफ्रेंडली एरिया था। दूसरे लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ तो पोल्स रह रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेट, दे वेर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड बाय द पीपल सराउंडिंग। और नवंबर आफ्टरनून थी तो ड्रिजली था। ड्रिजली मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। डैम्प, थोड़ा वेट एटमोसफियर था। एंड डिस्मल, और थोड़ा सैड भी दिख रहा था। वेल एटलीस्ट सेड पैगी ग्रफली। वेल एटलीस्ट पैगी ने ग्रफली बोला। क्या बोला? आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर। मैंने कभी उसे ऐसा नहीं बोला कि वो फॉरेनर है, पोलैंड से है, और मेक फन ऑफ हर नेम। मैंने कभी उसकी नेम की भी फन नहीं बनाई। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वेर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे। और मुझे भी कभी नहीं लगा कि कभी भी हम उसकी फ़न बना रहे थे तो उसे कभी ऐसा लगा कि हम उसकी मजाक बना रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम। मैं सोचती हूँ वो बहुत डम है। उसे बोलना भी चाहिए नहीं कि मत करो ऐसा, मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रो। एंड गी मतलब दैट्स अ एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइजिंग। और देखो वो कितना अच्छा ड्रॉ कर सकती है। मैडी कुड से नथिंग। मैडी कुछ नहीं बोल सकी। ऑल शी होप्ड दैट ऑल शी होप्ड वॉज दैट, वो इतना ही होप कर रही थी दैट दे वुड फाइंड वेंडा, कि उन्हें वेंडा मिल जाए। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वेर सॉरी। वो उससे बोलना चाहती थी कि वो बहुत सॉरी है। दे हैड पिक्ड ऑन हर।
पिक्ड ऑन हर, क्योंकि उन्होंने उसे पिक किया, उन्हें टारगेट किया। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और पूरी स्कूल क्या सोचती है उसके बारे में कि वो कितनी वंडरफुल है, इतने पेंटिंग्स बना सकती है। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे, वो उन्हें रिक्वेस्ट करेंगी कि प्लीज़ मत जाओ, एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। अब हर एक स्टूडेंट आप उसके साथ अच्छा बिहेवियर करेगा। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, और अगर किसी ने अच्छी तरह बिहेव नहीं किया तो वो और पैगी उसके साथ फाइट करेंगे। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों लड़कियां बहुत जल्दी से आगे बढ़ने लगी। दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। अंधेरा होने से पहले वो ऐसा चाहती थी कि वो टॉप ऑफ द हिल बुगिन साइड्स पर पहुंच जाए। आई थिंक दैट इज़ वेयर द पैट्रॉन्स की स्लीव, सेड मैडी। मैडी ने बोला एक जगह को दिखा के कि मैं सोचती हूँ कि वहाँ ही पैट्रॉन्स की रहते हैं। पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, एक छोटा सा वाइट हाउस था। विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप देयर, विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास मतलब छोटी छोटी घास वहाँ थी, वो स्टक हो रही थी। एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स, और पूरे रास्ते पर छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी थे। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन। हाउस और उसका जो स्पार्स लिटल यार्ड, पीछे वाला थोड़ा यार्ड था, वो थोड़ा शैबी लग रहा था मगर क्लीन था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडास वन ड्रेस, उसको देख के उसे वेंडा की एक ड्रेस की याद आ गई। और फैडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसका फैडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन, और वो भी शैबी था, पुराना सा था मगर क्लीन लगता था। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, मगर अभी जो हाउस था, घर, उसके आसपास कोई था, घर के अंदर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। पैगी नॉक्ड फॉर्मली ऑन द डोर, पैगी ने फॉर्मली, शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर, वो और मैडी घर के पीछे की ओर गई, नॉक किया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, फिर भी वहाँ से कोई आंसर नहीं आया, मतलब कि वहाँ घर पर कोई नहीं था। नेक्स्ट पेज। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, और इसमें कोई डाउट नहीं था। ये स्पेलिंग देख लीजिए नया। टू मेक अमेंड्स मीन्स टू शो दैट वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड, कुछ अच्छा करके किसी को ये जताना कि वो सॉरी है। अभी मैडी और पैगी वही करने आए थे। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पैट्रॉन्स्कीज वेर गॉन, पैट्रॉन्स्की का फैमिली चला गया था। हाउ कुड दे इवर मेक अमेंड्स, तो फिर वो किस तरह से अभी अमेंड करेंगे, अमेंड मैंने समझाया आपको। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, वो घूम गए और धीरे से डाउन द हिल अपने घर के रास्ते वापस जाने लगे। वेल एनीवे सेड पैगी, पैगी ने बोला अच्छा जो भी कुछ हुआ, शी इज़ गॉन, अभी तो वो चली गई है। नाउ सो व्हाट कैन वी डू, अभी हम क्या कर सकते हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं उसके लिए, तो भी हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, और इसके अलावा मैं जब भी उसे पूछती थी कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है, सी प्रॉबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स, और शायद इसीलिए उसको जो 100 ड्राइंग्स बनाए इसके लिए उसको अच्छे आइडियाज़ आए। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, अगर मैं नहीं पूछती तो वो शायद कॉन्टेस्ट भी नहीं जीतती। इस तरह से पैगी मैडी से बात करती है। मैडी टर्नेड दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी ने ये आइडिया बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में रख दिया। फॉर इफ देयर वेर एनी थिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, कुछ तो चीज़ है जिससे वो अपने दिमाग में बैड फील नहीं करे। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, मगर उस रात वो मैडी को नींद नहीं आई। शी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फैडेड ब्लू ड्रेस, वो वेंडा के बारे में सोचती रही, उसका जो फैडेड ब्लू ड्रेस था उसके बारे में सोचती रही। एंड द लिटल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और वो छोटे से घर में रहते थे उसके बारे में सोचती रही। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोविंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और जो 100 ड्रेसेस उसने बनाए थे ग्लोविंग पिक्चर्स उसके बारे में सोचती रही। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, सारे पिक्चर्स अच्छी तरह क्लास में लाइंड अप थे। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड, लास्ट में मैडी बेड पर बैठ गई।
एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड टाइट इन हर हैंड्स। और वो इतना कुछ फील कर रही थी कि उसने अपने हाथ में अपना जो फॉरहेड था उसे पकड़ लिया एंड रियली थॉट और सोचने लगी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। और इतनी गहरी सोच, इतना गहरा अभी कभी उसने कभी नहीं सोचा था। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। बहुत बहुत देर तक सोचने के बाद वो एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंची। What was that conclusion? She was never going to stand by and say nothing again. अभी वो कभी ऐसे कोई काम में किसी को स्टैंड बाय नहीं करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी और कुछ नहीं बोलेगी। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. अगर अभी किसी ने किसी को उसने देख लिया कि किसी को पिकअप कर लिया है टीज़ करने के लिए या किसी के नेम की मजाक बनाने के लिए, कोई फ़नी दिख रहा है और कोई उसका मजाक बना रहा है उस स्ट्रेंज नेम की वजह से, शी वुड स्पीक अप, तो वो बोलेगी कि गलत है। इवन इफ इट मीन लॉजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, भले ही पैगी की फ्रेंडशिप चली जाए तो भी वो बोलेगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वेंडा। अभी वेंडा के बारे में क्या वो सही तरीके से कर सकती थी, उसका उसे कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। मगर अभी दूसरी बार वो कभी किसी को इस तरह से अनहैप्पी नहीं बनाएंगी। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, यू हैव टू राइट दिस 3 आंसर्स योर सेल्फ। 4 आंसर्स, सॉरी। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विथ पैगी। सैटरडे को मैडी ने पैगी के साथ आफ्टरनून स्पेंड की। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पैट्रॉन्स की। वो वेंडा पैट्रॉन्स की को लेटर लिख रहे थे। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर, कुछ स्पेशल नहीं था, ओनली फ्रेंडली लेटर था, टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वेंडा शी हैड वन। बस कॉन्टेस्ट के बारे में और ऐसा लिखा कि तुम कॉन्टेस्ट जीत गई हो। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग वेयर। उन्होंने उसे लिखा कि उसके ड्राइंग्स बहुत ही ब्यूटीफुल थे। एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग। और उन्होंने उसे वो भी पूछा कि वो अभी जहाँ पर रह रही है नए शहर में वहाँ उसे अच्छा लग रहा है। एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, उसकी नई स्कूल के नए टीचर उसे अच्छे लग रहे हैं। दे हैड मीन टू से दे वेर सॉरी। सही में वो उसे ये बोलना चाहते थे कि वो सॉरी है। बट इट एंडेड अप, मगर ऐसा कुछ नहीं लिखा उन्होंने। एंडेड अप विद जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, बस एक फ्रेंडली लेटर उन्होंने लिखना पूरा कर दिया। द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड, जिस तरह से कोई अच्छे फ्रेंड को वो लेटर लिखते इस तरह। एंड दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव। दे मेल द लेटर टू दे मेल द लेटर टू बॉगिन साइट्स। और बॉगिन साइट्स का जो पुराना पता था वहाँ लेटर उन्होंने पोस्ट कर दिया राइटिंग, और उस पर ऐसा भी लिख दिया प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, मतलब जो उसका नया एड्रेस है वहाँ फॉरवर्ड कर देना। डेज पास एंड देयर वॉज नो आंसर। बहुत दिन चले गए, कोई आंसर नहीं आया। वेंडा पेट्रोन्स्की ने उनके लेटर का कोई आंसर नहीं दिया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट। वेंडा ने अभी तक तो रिसीव कर दिया होगा। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट, शायद उसे इतना बुरा लगा होगा एंड एंग्री, वो इतना गुस्सा होगी, शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, कि वो आंसर नहीं देगी। यू कुड नॉट ब्लेम फॉर हर, आप उसे ब्लेम नहीं कर सकते। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर। बहुत वीक्स चले गए मगर वेंडा ने आंसर नहीं दिया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। ये जो पूरा उन लोगों का बिजनेस था, काम था वेंडा पैट्रॉन्स की जो मैटर थी, वो पैगी अभी भूलने लगी थी। एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा। और जो मैडी थी वो भी अभी रात को सो सकती थी, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल। और सपने में भी वो ऐसा देख रही थी कि वो वेंडा पेट्रोस्की को डिफेंड कर रही है, हु वे ट्राइंग टू टीज हर विथ, जो उन्हें टीज करना चाहती थी, हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। एंड बिफोर वेंडा could press her lips together in a tight line the way she did before answering, Maddie would cried out.
और वेंडा पेट्रॉन्स की कुछ फील करे इससे पहले मैडी चिल्लाती स्टॉप, देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील। और जिस तरह से लोग बिहेव कर रहे थे वेंडा पेट्रॉन्स की के साथ, वो अशेम्ड फील करते और स्टॉप कर देते। ऐसा कुछ मैडी अपने दिमाग में सोचती रहती थी रात को। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। अभी क्रिसमस टाइम था, ग्राउंड पर स्नो थी। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। क्रिसमस बेल और छोटा सा ट्री जिससे क्लास में डेकोरेशन की। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। और क्रिसमस में हॉलीडेज़ होती है तो उससे पहले लास्ट दिन टीचर ने क्लास को एक लेटर दिखाया जिसमें जो लेटर उन्होंने दैट मॉर्निंग रिसीव किया था। क्या था उस लेटर में, देखते हैं। यू रिमेंबर वेंडा पेट्रॉन्स की? आप लोगों को याद होगा वेंडा पेट्रॉन्स की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट। गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, मगर कितनी उसके पास गिफ्ट है पेंटिंग्स बनाने की। हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? वेल सी हैज़ रिटन मी, उसने मुझे एक लेटर लिखा है। एंड आई एम ग्लेड टू नो वेयर शी लिव्स, और ये जान के मुझे खुशी हुई, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि वो जहाँ रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल। तो उसका जो मेडल है, प्राइज़, उसका एड्रेस अभी मुझे पता चल गया है, तो मैं वहाँ उसे भेज दूँगी। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। ये लेटर मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेटअप विद अ सडन इंटरेस्ट। क्लास, वो जानता था क्लास गिल्टी था, ओके, क्योंकि क्लास की वजह से ही वेंडा चली गई थी। तो क्लास को अभी बहुत इंटरेस्ट से वो सुनने लगे एंड लिसन इंटेंटली। बहुत छोटा सा लेटर था, एक खुद वेंडा ने लिखा था। लास्ट लेटर तो उसके पापा ने लिखा था। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13? आप कैसे हो? रूम 13 कैसा है? प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस। मेरे जो 100 ड्रेसेस है, क्लास की जो गर्ल्स है उन्हें बोल देना वो रख सकते हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस। क्योंकि मेरा जो नया घर है, जो नए सिटी में मैं रहने आई हूँ, वहाँ और मेरे पास 100 ड्रेसेस है। मतलब और मैंने 100 पेंटिंग्स बना लिए हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी, और वो जो पैगी है, टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग। और जो मेरा ग्रीन ड्रेस था जिस पर रेड ट्रिमिंग लगी हुई थी, मतलब पेंटिंग, वो मैं पैगी को देना चाहती हूँ। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन। और उसकी जो फ्रेंड मैडी है उसको वो ब्लू ड्रेस देना चाहती हूँ फॉर क्रिसमस, क्रिसमस गिफ्ट। आई मिस दैट स्कूल, मुझे स्कूल याद आ रही है। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू। और मेरे जो नए टीचर, उसको मैं आप लोगों के साथ इक्वलाइज नहीं कर सकती। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, सबको मैरी क्रिसमस। योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रॉन्स्की। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। तो दो पेंटिंग्स थे, ड्राइंग्स, ड्रेसेस के, जो वेंडा पेट्रॉन्स्की ने मैडी और पैगी को गिफ्ट किए थे, वो हाथ में लेके जा रहे थे घर पर वापस। ऑल द हाउसेस हैड रेड्स एंड हॉली इन द विंडोज। रेड्स एंड हॉली है वो क्रिसमस डेकोरेशन की सारी थिंग्स है। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर 100 ऑफ क्रिसमस ट्रीज वेर स्टैक्ड। एक ग्रोसरी स्टोर था, वहाँ बाहर बहुत सारे क्रिसमस ट्री बेचने के लिए रखे थे। एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स एंड कॉर्नुपियोस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वेर स्ट्रंग। कॉर्नुकोपियस क्या है? ये जो कॉर्नुकोपियस लिखा है वो एक कंटेनर है जिसमें सारे डेकोरेशन, यहाँ लिखा है शायद, यस ये लिखा है वो कॉर्नुकोपियस। डेकोरेटिव कंटेनर्स यूजुअली फुल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ओके, जिसमें फ्लावर्स और फूल रखते थे स्टोर्स वाले। वहाँ पर अभी शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वे स्ट्रॉन्ग। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, पूरा क्रिसमस का एटमोसफियर था। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। और जो स्नोफॉल हुई थी उस पर बहुत कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा था। बॉय सेड पैगी, दिस शो शी रियली लाइक्स अस। पैगी ने बोला चलो अच्छी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें लाइक करती है। इट शोज शी गॉट आवर लेटर, वो ये दिखाती है, इससे पता चलता है कि उसको हमारा लेटर मिल गया। एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग, और भले ही उसने हमें रिप्लाई नहीं किया मगर ये वही वे है रिप्लाई करने का, दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट एंड दैट्स दैट। आई होप सो सेड मैडी सैडली। मैडी ने सैडली किया, मैं ऐसा होप करती हूँ। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन।
मगर मैं बहुत वो बहुत सैड फील कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अभी वो पॉलिश गर्ल वेंडा पेट्रॉन्स को कभी नहीं देख पाएगी, एंड कुडंट इवन रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। और उन लोगों के बीच अभी कुछ राइट थिंग्स नहीं हो सकती। शी वेंट होम एंड शी pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom। वो घर वापस गई और उसने अपना जो ड्राइंग था, ओके, हर ड्राइंग ओवर टॉर्न प्लेस इन द पिन फ्लावर, एक पिन फ्लावर वॉल फटा हुआ सा वॉलपेपर था, उसमें उसने लगा दिया उसके बेडरूम में। द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर। और वो ड्रेस की जो पेंटिंग थी, उसकी जो ब्रिलियंसी थी कलर्स की, वो सारा रूम अलाइव हो गया। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुकड एट द ड्राइंग। मैडी सैडली अपने बेड पर बैठी और ड्राइंग्स की ओर देखने लगी। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग। फिर से वही सोच उसके दिमाग में आने लगी कि उसने ही पैगी को सपोर्ट किया, कुछ नहीं बोली। बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर। तो भी वेंडा ने कितना अच्छी तरह से बिहेव किया। एनीवे, जाने दो। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज, उसकी आंख से आंसू निकल आए। एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। और पिक्चर की बहुत लंबे वक्त तक वो देखती रही। देन हैस्टिली, हैस्टिली मतलब जल्दी से, देन हैस्टिली शी रब्ड हर आइज, फिर उसने जल्दी से अपनी आइज को रब की। एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और बहुत इंटेंशनली वो पिक्चर्स को देखने लगी। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड। ड्रेस के कलर इतने विविड थे, ब्यूटीफुल थे, डिफरेंट थे, दैट शी हैड स्कैर्सली नोटिस्ड द फेस, कि ड्रेस जिस लड़की ने पहना था वो फेस उसने नोटिस नहीं किया। एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, बट इट लुकड लाइक हर। वो फेस उसके जैसा था, मैडी जैसा ही दिखता था। मैडी, ये तो मेरा फेस है। इट रियली लुकड लाइक हर ओन माउथ। वाई इट रियली लुकड लाइक हर ओन सेल्फ, वो क्यों उसे अपने जैसा दिख रहा है। वेंडा हैड रियली ड्रोन दिस फॉर हर, इसका मतलब कि वेंडा ने तो ये ड्रेस सही में मेरे लिए ही ड्रॉ किया है। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगीज, वो एक्साइटेडली पैगी की ओर दौड़ के गई। पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर, तुम्हारी पिक्चर मुझे दिखाओ। व्हाट इज़ द मैटर, आस्क्ड पैगी। पैगी ने बोला, क्या बात है। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम, वो उसकी रूम की ओर गई। वेर वेंडाज ड्राइंग्स वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, वहाँ वेंडा का जो ड्राइंग था बेड पर पड़ा था। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने केयरफुली उसे उठाया। लुक, देखो ये फेस तो देखो, ये ड्रेस जिसने पहना है उसने तुम्हें ड्रॉ किया है, दैट्स यू, शी एक्सक्लेम। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी। पैगी ने बोला, देखा ना मैंने क्या बोला था। सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस, वो हमें लाइक करती थी। एनीवे, यस सी मस्ट हैव, एग्रीड मैडी। And she blinked away the tears that came every time she thought of Vanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard। और वो सीन सोचने लगी जब वेंडा पेट्रॉन्स की अकेली खड़ी रहती थी सनी स्पॉट में स्कूल के यार्ड में, लुकिंग स्टॉलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स। स्टॉलिडली मतलब नॉट शोविंग एनी फीलिंग, नॉट शोविंग एनी फीलिंग। जो लड़कियों का ग्रुप उसकी ओर हंसता रहता था, उसकी ओर देखते हुए। आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, फिर वहाँ से वो चली जाती। आफ्टर शी हैड सेड श्योर, और वो बोलती रहती श्योर, 100 ऑफ देम, मेरे पास 100 ड्रेसेस है, ऑल लाइंड अप, बहुत अच्छी तरह रखे हुए हैं। ओके, सो लेसन हैज बीन completed and you have to write this oral comprehension check and thinking about the text. Okay, thank you.